क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े पुरअसरार नक्शों के बारे में सोचा कि ये सहरा के बीचों बीच सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीधी लकीरें, जानवरों की तस्वीरें और अजीबोगरीब डिजाइन आखिर किसने बनाई? और आज की ये वीडियो ऐसी ही पुरअसरार जगह के बारे में है जो लोगों को अनजाने में मिल गई, लेकिन वो अपने साथ ऐसे सवालों को लाई है कि जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैक्चुअल फैक्ट की वीडियो में खुश आमदीद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल देन। सबसे पहले बात करते हैं रेगिस्तान में मिलने वाली बड़ी बड़ी अजीब शक्लों की। ये शक्लें पीरो नाम के मुल्क के एक शहर में जिसका नाम नास्का है और इस शहर में मौजूदगी की वजह से इनको नास्का लाइंस कहा जाता है। ये शक्लें एक बहुत बड़े रेगिस्तानी इलाके में मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इनमें से कुछ शक्लें तो 30 मील तक लंबी हैं। यानी यहाँ पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी सड़क पर गुजर रहा हूँ। आपको ये महसूस ही नहीं होता कि जिस जगह को आप रास्ता या सड़क समझ रहे हैं वो दरअसल एक शक्ल है। ये शक्लें मुख्तलिफ लकड़ियों की, जानवरों की, मकड़ियों की, बंदर की और हत्ता की इंसान जैसी शक्ल भी मिली है। इन लाइनों के बारे में पहली बार 1927 में पता चला था जब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से गुजरते हुए दूर पहाड़ी पर एक शक्ल दिखाई दी। अब शुरू में तो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ पर से गुजरने वाले जहाजों से ये बात नोट की गई कि ये कोई एक शक्ल नहीं बल्कि बहुत सारी शक्लें हैं। फिर इसकी छानबीन करने के लिए रिसर्च टीमें यहाँ पर आई, तो जब इन्होंने रिसर्च की तो इन्हें मालूम हुआ कि ये शक्लें 2000 साल पुरानी हैं। फिर एक सवाल ये बनता है कि इस वीरान रेगिस्तान में 2000 साल पहले ये शक्लें किसने और क्यों बनाई? अब इस बारे में बहुत सारी थ्योरियां बनने लगी। जैसे कुछ का ये ख्याल था कि ये खलाई मखलूक ने बनाई है, क्योंकि इस वीराने में दूर दूर तक इंसानों का तो नाम निशान है नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि नहीं, ये बस एक अकीदे का नतीजा है। तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ पर बसने वाले नास्का लोगों का ये अकीदा था कि इनका देवता या फिर इनका खुदा बहुत बड़ा है, इसीलिए उसे हम जमीन पर ठीक से नजर नहीं आते और इसी वजह से शायद वो यहाँ पर पानी नहीं बरसाता, यानी कि बारिश इसीलिए नहीं होती। और ये इतनी बड़ी शक्लें बनाने के बाद उनका खुदा इन शक्लों को देख सकेगा और फिर यहाँ पर पानी बरसाना शुरू कर देगा। यानी आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये शक्लें उन्होंने अपने देवता से कम्युनिकेशन या ताल्लुक बनाने के लिए बनाई। अब जब वाकई ऐसा ही था कि ये थ्योरी 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों का इसी बात पर यकीन है कि शायद उन्होंने ये इसीलिए बनाई। अब इस हवाले से एक सवाल ये भी कि 2000 साल पहले ना तो कोई ऐसी मशीनरी थी, ना कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी और ना कोई जहाज जिसको इतनी ऊंचाई पर उड़ा कर देखा जाए कि जमीन पर जो शक्लें ये लोग बना रहे हैं वो परफेक्ट यानी कि ठीक बन रही हैं, क्योंकि 2000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। तो फिर ये शक्लें इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बनाई गई जो इतनी ऊंचाई पर भी जाने पर बिल्कुल ठीक नजर आती हैं? तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि इन लाइनों के आसपास कुछ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। तो जब हम इन पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो कई किलोमीटर पर फैली हुई ये शक्लें हमें नजर आती हैं। बिल्कुल इस तरह इन पहाड़ों से दूर जाने पर भी इन पहाड़ों पर बनी हुई शक्लें हमें बिल्कुल ठीक दिखाई देती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि इन शक्लों को बनाते वक्त इन्हीं पहाड़ों से फायदा उठाया गया होगा। बहरहाल यहाँ पर 800 से ज्यादा लाइनें मौजूद हैं और अब तक कई ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाब हमें नहीं मिले। एक सवाल ये भी किया जाता है कि ये लाइन्स अब भी महफूज कैसे हैं? ये तो आप जानते ही हैं कि सहरा में बारिशें बहुत कम होती हैं और नास्का के सहराई इलाके में बारिश तकरीबन न होने के बराबर है और हवा भी बहुत कम चलती है। इसीलिए ये निशान हजारों साल बाद भी तकरीबन वैसे ही मौजूद है और गुजरते वक्त के साथ आज भी नए डिजाइन नजरियात हो रहे हैं। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? ये लोगों की जहानत थी या कोई और? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की मिस्ट्रीज वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फैक्चुअल फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।